Jai Hind to all of you. Hello guys, this is Ravi Singh. Again welcomes to all of you from High Tech Coaching Institute. The motto of the High Tech Coaching Institute is inspiring the inner strength. मैं रवि सिंह आप लोगों के सामने आज ऐसा सेशन लेके आने वाला हूं या ऐसा सेशन लेकर आ रहा हूं जो अभी तक ये सेशन हुआ नहीं था। ग्रोइंग एज ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर मैं रवि सिंह आप लोगों का इस सेशन में हार्दिक स्वागत करूंगा, हार्दिक स्वागत करता हूं। दूसरी एक चीज मैं आपको बात बता दूं, जो आज सेशन होने वाला है ये किसी स्टूडेंट्स के किसी चैप्टर से किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, किसी सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, किसी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, कोई बोर्ड की क्लास के लिए नहीं है। ये पूरे सभी लोगों के लिए जो इस भारत के सिटीजन है, इंडियन सिटीजन 135 करोड़ की जनसंख्या, खास करके उसमें भी यंगस्टर्स के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आज का सेशन होने वाला है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्रकृति है, ये जो ईश्वर है, आपको कुछ देती नहीं है। ये प्रकृति, ये ईश्वर आपको लौटाती है जो चीज आपने दी है। अगर आपने अपना 100% इस प्रकृति को दिया है तो वो प्रकृति भी अपना 100% आपको देने की कोशिश करेगी। प्रकृति आपको, ये ईश्वर आपको वो नहीं देता है जो आपको चाहिए, ये ईश्वर आपको वो देता है जिसके लायक आप हो। और अगर आपको जो चाहिए उस लायक आप नहीं हो तो अपने आप को उस लायक बनाने की कोशिश करनी है। इसी ध्येय को, इसी मोटो को ध्यान में रखते हुए मेरा जो सेशन चलने वाला है 6 थिंग्स टू लर्न, 6 चीजें सीखने का। अगर इन 6 बातों को आपने अपने लाइफ में उतार लिया दोस्तों, तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो और आप उसके लिए अपने आप को उस लायक बना पाओगे। और ईश्वर को वही चाहिए, जिस लायक आप हो वो आपको वही देता है। तो आपको आपके लायक बनाने के लिए मैं जो सेशन लेके आ रहा हूं 6 थिंग्स टू लर्न, नाउ वी आर गोइंग टू गेट स्टार्ट। ओके, आते हैं हम अपने सेशन पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं 6 थिंग्स टू लर्न, 6 बातें सीखने लायक, जिसमें से सबसे पहली जो बात है, कलेक्ट नॉलेज नोट मार्क्स। मेरे बातों को दोहराइएगा, अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे तो मुझे रिप्लाई दीजिएगा यस। कलेक्ट नॉलेज नोट मार्क्स। नॉलेज इकट्ठा करो, मार्क्स इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। नॉलेज इकट्ठा, दोहराएंगे आप मेरे साथ प्लीज। नॉलेज इकट्ठा करो, मार्क्स इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। कलेक्ट नॉलेज नोट मार्क्स। अगर आप मेरी बातों से सहमत है जो मुझे रिप्लाई करिएगा यस। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो समझते हैं इस बात को। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इन इंडियन सिनेमा, द फिल्म इज 3 इडियट। 3 इडियट फिल्म अगर आप लोगों ने देखी होगी तो एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है कि हमें नॉलेज क्यों कलेक्ट करना चाहिए, मार्क्स क्यों नहीं कलेक्ट करना चाहिए। आप लोगों ने उस मूवी में एक पात्र है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है चतुर रामालिंगन। चतुर रामालिंगन को आपने देखा होगा, जिसका एक डायलॉग बहुत फेमस है, सुड़सुड़ी पादम धुड़धुड़ धुड़धुड़ पादम, इस तरह से करके उसका एक डायलॉग बहुत फेमस है। चतुर रामालिंगन कैसा था, जब आमिर खान उसमें उसको जो स्पीच देना था उस स्पीच के शब्दों को बदल देता है, तो चतुर रामालिंगन के पास नॉलेज नहीं होता है, वो रट्टू तोता होता है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप लाइफ की रियलिटी को कैच करना चाहते हैं, आप लाइफ को रियल में फेस करना चाहते हैं, अपने ड्रीम को सच में अचीव करना चाहते हैं, तो रियलिटी को पकड़ो। नॉलेज इकट्ठा करो, मार्क्स नहीं रे, नॉलेज इकट्ठा करो। मैं आप लोग को बताऊं कि जो चतुर रामालिंगन था उस 3 इडियट मूवी में, उसके पास नॉलेज नहीं था, इसीलिए वो स्पीच में वो सारी चीजें बोल गया जो शब्दों को चेंज किया था आमिर खान ने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो ये दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने पैर को हिलाने से मतलब बात नहीं आ सकती। आप अपने उस लेवल को मेंटेन रख सकते हो। और आप लोगों ने सुना होगा, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताऊं, जो एजुकेशन क्यों लेना चाहिए। एजुकेशन इसलिए नहीं लेना चाहिए कि आप अपने एजुकेशन के पावर से सामने वाले को दबा सको, बल्कि एजुकेशन इसलिए लेना चाहिए ताकि आप अपने एजुकेशन के दम पर आपके सामने वाला कोई ना दबा सके। समझ रहे हो बात को? आपको एजुकेशन इसलिए लेना चाहिए ताकि सामने वाला आपको ना दबा सके। अपने पैरों पर खड़ा होना है, और ये दुनिया इज वेरी रियल, बहुत असली है। कोई किसी को आपके ड्रीम को पाने में साथ नहीं देने वाला है। अगर आप मिलकर मेहनत कर रहे हैं तो भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप अकेले मेहनत कर रहे हैं तो भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा तेरे को, अगर इस चीज में आगे बढ़ना है तो मेहनत तेरे को करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे यार
रवि सर ने तो बोला है कि नॉलेज कलेक्ट करो, मार्क्स कलेक्ट करके क्या होगा। अब जो 10वीं वाले बोर्ड वाले हैं, 12वीं वाले बोर्ड वाले हैं, निश्चिंत हो जाएंगे, कहेंगे अरे यार रवि सर ने तो बोला है नॉलेज कलेक्ट करो। अरे लिएबल नॉलेज कलेक्ट करने को बोला है, कुछ भी नहीं, लिएबल नॉलेज कलेक्ट करना है। फिर अरे यार रवि सर ने तो बोला था उन्होंने कि मार्क्स नहीं कलेक्ट करना है, नॉलेज कलेक्ट करना है। नहीं, आप 10th बोर्ड में हो, आप 12th बोर्ड में हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्क्स कलेक्ट नहीं करना है, ये चीज भी मैटर करती है हमारे लाइफ में। मार्क्स कलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप नॉलेज के दम पर मार्क्स कलेक्ट करते हो तो ये आप लाइफ की रियलिटी को फेस कर रहे हो। आपने मार्क्स जो किया है वो रट्टू तोता की तरह मार्क्स को कलेक्ट कर लिया है, तो आप लाइफ के रियलिटी इसको फेस नहीं कर रहे हो। सबसे पहले सीखने वाली चीज ये है, क्या सीखा हमने? कलेक्ट नॉलेज नॉट मार्क्स। तो कभी भी आपको अपने नॉलेज के इंक्रीज करने के लिए आपको काम करना है, नॉलेज को बढ़ाने के लिए अपने आप पर वर्क करना है। जिस दिन अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया ना, नहीं रे मैं तो कर लेगा, मेरे अंदर हिम्मत है, मैं करेगा, जरूर करेगा, उस दिन आप, जिस दिन अंदर से ये आवाज आ जाए, उस दिन आप आधा 50% ऐसे ही सक्सेस हो जाओगे। तो पहली बात जो मैंने आप लोग को बताई वो क्लियर हो गई। दूसरी बात पर चलते हैं, कलेक्ट स्किल्स नोट डिग्री। मेरी बातों को ध्यान देना, दोहराना मेरे पीछे, कलेक्ट स्किल्स नोट डिग्री। यस बोलिए, वेरी गुड। कलेक्ट स्किल्स नोट डिग्री, स्किल्स को कलेक्ट करना है, डिग्री को नहीं। डिग्री तो एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन इस बात को ध्यान देना, फिर आप कभी ऐसा मत बोल देना यार रवि सर ने तो बोला था कि डिग्री कलेक्ट नहीं करना है तो कौन करेगा पढ़ाई। नहीं रे, तू गलत है, तू गलत है। मेरे समझाने का तात्पर्य क्या है तो उसको समझ पहले। मैं बोल रहा हूं कलेक्ट स्किल्स नॉट डिग्री। स्किल्स को कलेक्ट कर, कला कौशल्य को कलेक्ट कर, डिग्री को नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तेरे अंदर सारी कलाएं होनी चाहिए, तेरे अंदर सारे स्किल्स होने चाहिए। कोई एक स्किल्स, सिर्फ एक स्किल्स होगी ना तेरे अंदर, तो अपने लाइफ में वो अचीव कर लेगा जिस चीज के लिए उस धरती पर जन्म लिया है। आपको पता होगा ब्रूस ली, वो हमेशा एक बात कहता था और अभी भी कहता है, और उसने अपने शरीर के एक एक पार्ट को इतना ट्रेंड कर लिया है ना, फिर भी वो ये बात हमेशा बोलता है कि मुझे ऐसे लोगों से डर नहीं लगता जिसने अलग अलग तरीके के बहुत सारे मूव सीखे हों। मुझे ऐसे लोगों से डर लगता है जिसने एक ही मूव को हजार अलग अलग तरीकों से सीखा हो। तो आपके अंदर एक स्किल्स ही बहुत है, अलग अलग स्किल्स सीखने की जरूरत नहीं है। कलेक्ट स्किल्स नॉट डिग्री। डिग्री तो तब काम आती है जब आप अपने फ्यूचर में कहीं प्रोफेशनली तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पे डिग्री काम आएगी। और कौन कहता है कि डिग्री बिना स्किल्स के मिल जाती है? स्किल्स होता है तो ही डिग्री मिलती है। तो आप डिग्री मत कलेक्ट करो, स्किल्स होगा तो ये दुनिया तेरे को पूछेगी, तो आगे तो बढ़। तेरे अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मेरे को क्या करना है। अपने अंदर झांक, क्या स्किल्स है, क्या कर सकते हैं, तब जाके अंदर से आवाज आएगी कि तू इस लायक है, तू ये बन सकता है, तू ये कर सकता है। जब वो असली आवाज आएगी तब वहां पे आप 50% सक्सेस हो। मैं आपको एक मूवी का एग्जांपल देना चाहूंगा। आप लोगों को पता है पेडमैन मूवी, अक्षय कुमार ने जिसमें रोल किया है, पेडमैन मूवी जो सैनिटरी पैड बनाती है। मैं आप लोग को बताऊं, दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लोग सैनिटरी पैड्स बनाते हैं, उनके पास स्किल्स है, उनके पास मशीनरी है, सारी चीजें हैं। लेकिन पेडमैन में, मूवी में, जो अक्षय कुमार एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी वो अपने स्किल्स के दम पर वो कुछ करना चाहता है अपने लाइफ पर, चाहे लोग समाज उसको पागल बोले, कुछ भी बोले, वो अपने स्किल्स के दम पर। उसने पेडमैन मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि वो सैनिटरी पैड को सबसे कम दामों में, सबसे सस्ते दामों में, विदाउट हाई क्वालिटी मशीनरी के, वो पैड की एक दुनिया में एक अपना अलग ही नई पहचान बना लेता है। किस वजह से? स्किल्स की वजह से। उसके अंदर स्किल्स था, वो अपने स्किल्स से कामयाब हो गया, उसको अच्छे अच्छे अवार्ड मिले। उसको इंग्लिश नहीं बोलने आता था, तो जब वो उसको अमेरिका में बुलाया गया कि आपको स्पीच देना है, तो वो अपनी स्पीच को हिंदी इंग्लिश मिक्स करके दिया, फिर भी लोगों ने उसके लिए ताली बजाई। कलेक्ट स्किल्स नॉट डिग्री। स्किल्स कलेक्ट करो, डिग्री कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तेरे अंदर स्किल्स है तो डिग्री अपने आप आ जाएगी। कौन कहता है कि ये नहीं होता है? होता है, तेरे अंदर से आवाज आनी चाहिए। ये है हमारी दूसरी सीखने वाली बात। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं तीसरी सीखने वाली जो बात है, कलेक्ट फ्रेंडशिप नॉट फॉलोवर्स।
मेरी बातों को ध्यान देना, अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए यस। हाँ जी, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मुझे, मतलब आप मेरी बातों को कैच कर पा रहे हैं। कलेक्ट फ्रेंडशिप नॉट फॉलोअर्स। आपको फ्रेंडशिप कलेक्ट करना है, फॉलोअर्स नहीं। फॉलोअर्स लोग सोशल मीडिया आजकल यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, टिकटॉक यूज कर रहे हैं, स्नैपचैट यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं। सारे जितने भी सोशल साइट्स हैं, सोशल मीडिया है, सब चीजों की जितने भी सोशल साइट्स हैं उनकी एक ही कंडीशन है, फॉलोअर्स चाहिए, मोर सब्सक्राइबर, मोर। बात सही है, चाहिए, लेकिन उसको चाहने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए और वो है कलेक्ट फ्रेंडशिप। अब आप बोलोगे यार मैं तो यूट्यूब चैनल चालू किया हूं, लेकिन रवि सर ने तो बोला था कि फ्रेंडशिप कलेक्ट करना है, फॉलोअर्स कलेक्ट नहीं करना है। तो इसका मतलब ये थोड़ी मैंने बोला है कि आप लोगों को फॉलोअर्स नहीं बढ़ा, आप फ्रेंडशिप करो, आप अपने दोस्तों को टाइम दो। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए। जो लोग आपके अपने हैं वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और जो लोग आपके अपने हैं उनको साथ छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को। कलेक्ट फ्रेंडशिप नॉट फॉलोअर्स। सोशल साइट पे जितने भी आपके फॉलोअर्स होते हैं, कभी आपको मान लो 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी और किसी एक फॉलोअर को आप मैसेज करो कि भाई मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, क्या तू मुझे दे सकता है? अरे नहीं, मैं क्यों दूंगा रे, मैं क्यों दूंगा, मैं तो तेरे वीडियोस देख रहा हूं तो उससे कमा रहा होगा, मैं क्यों दूंगा। लेकिन एक फ्रेंड जिसने आपको जिसको आपने कलेक्ट किया है, एक फ्रेंडशिप, उसको जब भी आप बोलोगे और एक सच्चा दोस्त है ना वो, तो आपको जरूर मदद करने के लिए आगे आ जाएगा और आपको अच्छे से मदद करेगा। मेरे गुरु हैं द ग्रैंड मास्टर सेफुजी सौरभ भारद्वाज। अभी हाल ही में उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने दोस्ती के बारे में बताया था और उन्होंने बोला था कि एक ही होना चाहिए, तो एक ही बना, एक ही दोस्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि अगर तेरे ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, तेरे आगे वो खड़ा होना चाहिए, तेरे आगे वो खड़ा रहना चाहिए, तेरे साथ रहना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर रहना चाहिए। वो होता है रियल फ्रेंडशिप। उन्होंने एक कहानी भी बताई थी कि एक पिता होता है, उस पिता का एक लड़का होता है और वो लड़का का जो फ्रेंड सर्कल होता है बहुत अमीर वाला सर्कल होता है। दोस्ती तो उसके बहुत लोगों से होती है, लेकिन सब अमीर होते हैं। कोई विधायक का लड़का होता है, कोई आईपीएस का लड़का होता है, कोई पुलिस ऑफिसर का लड़का होता है। तो एक दिन पिता बोलते हैं कि तेरी दोस्ती तो इतनी अच्छी है, मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत है, जा तो कहीं से 10,000 रुपए लेकर आ। लड़का बोलता है बस इतनी सी बात? बोले हाँ इतनी सी बात। बोले ठीक है अभी जाता हूँ लेकर आता हूँ, तुम देखना मेरे दोस्त इतने बड़े बड़े हैं कि 10,000 मांगूंगा तो 10 लाख रुपया देंगे। बोले हाँ ठीक है बेटा तू जा। बेटा निकलता है, पैसे कर लिए, वही 3 बहाने जो चलते हैं, यार अभी थोड़ी देर पहले बोला होता ना तो मेरे पास था, मैं तेरे को दे देता। ये पहला बहाना जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। दूसरा बहाना, अरे यार मेरे को अभी जरूरत पड़ गया और मैंने तेरे पैसे खर्च हो गए, काश यार तू मेरे को 2 दिन पहले बोला होता। दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा झूठ, अरे यार पैसे वो तो है मेरे पास, लेकिन आज मेरा एटीएम लाया नहीं हूं मेरे साथ, मैं तेरे को कैसे दे सकता हूं। ये 3 अलग अलग तरीकों के बहानों से उस लड़के को पैसा नहीं मिल पाता है, वो वापस आता है और अपने पिताजी को बोलता है पिताजी मुझे पैसे नहीं मिले। पिताजी बोलता है ऐसे दोस्त किस काम के रे, किस काम के ऐसे दोस्त जिसने तेरे को जरूरत पड़ी और तुझे उसने पैसे नहीं दिए। चल मैं तेरे को एक जगह अपने दोस्त के पास ले चलता हूं। उस पिता का एक दोस्त होता है जो एक छोटी सी कोठरी में रह रहा होता है, अपने लड़के को रात को 2 बजे लेकर जाता है, उसके घर के सामने घर का दरवाजा खटखटाता है, खट खट दरवाजा खुलता है और सामने से उस पिता का दोस्त निकल कर आता है जो बिल्कुल उसी की तरह बुजुर्ग है, लेकिन दोस्ती इतनी पुरानी, आज तक वो कभी पिता उसके घर पे नहीं गया था अपने दोस्त के घर पे, आज इतने सालों बाद गया है तो जरूर कुछ काम पड़ा होगा। ये बात सोचकर जो अंदर वाला दोस्त है वो वापस अंदर जाता है अपने पिता को देखकर, तो बेटा बोलता है हाँ ये कैसे दोस्त हैं, आपको देखकर ही अंदर भाग गया। पिता बोलता है थोड़ा रुक, सब्र का फल मीठा होता है, तू रुक, तेरे को ये बातें पता चलेंगी। अंदर जाता है, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में एक पोटली लेकर आता है और बोलता है दोस्त तू मेरे यहाँ 35 साल बाद मेरे को मिलने आया है तो ऐसे तो नहीं आया होगा, जरूर तेरे को कुछ काम होगा। मेरे एक हाथ में मेरे बेटे की शादी होने वाली है, उसके गहने हैं, अगर तेरे को पैसे की जरूरत है तो तू ये पोटली उठा ले जा, और मेरे दोस्त को अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसके लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूं। ये तलवार दूसरे हाथ में, तेरे को क्या चाहिए तू बस खाली उंगली कर दे, मैं चलूंगा। वो होता है असली दोस्त। कलेक्ट फ्रेंडशिप नॉट फॉलोअर्स। अगर आपने फ्रेंडशिप कलेक्ट किया है तो फॉलोअर्स तो अपने आप बढ़ जाएंगे। ये पावर है। मैं यहां पर आपको बता दूं
कि विरोधात्मक तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। फिर कभी आप ये मत बोलना कि रवि सर ने मार्क्स कलेक्ट करने से मना किया है, रवि सर ने डिग्री कलेक्ट करने से मना किया है, रवि सर ने फॉलोअर्स कलेक्ट करने से मना किया है। नहीं, मेरे तात्पर्य को समझ में क्या समझाना चाहता हूं। अगर वो चीजें तेरे को समझ में आ रही है, मतलब तू सही लाइन पे जा रहा है और 50% तू सक्सेस है यहां पे। नेक्स्ट हम चलते हैं, कलेक्ट हेल्थ नॉट वेल्थ। कम ऑन अगेन, ये मैं क्या बोल रहा हूं, कलेक्ट हेल्थ नॉट वेल्थ। स्वास्थ्य को इकट्ठा करो, स्वास्थ्य को, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। नॉट वेल्थ, संपत्ति इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अगर तू स्वस्थ रहेगा तो संपत्ति तो कभी भी इकट्ठा कर सकता है, लेकिन संपत्ति इकट्ठा करने के चक्कर में अगर तूने अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लिया तो जो संपत्ति तूने अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ कर इकट्ठा किया है वही संपत्ति तेरे स्वास्थ्य को ठीक करने में खर्च हो जाएगी। तो तेरा संपत्ति इकट्ठा करने का कुछ मतलब ही नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो मुझे रिस्पॉन्ड करिए यस, तो मैं आगे चलूं इस सेशन को लेकर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। कलेक्ट हेल्थ नॉट वेल्थ, हेल्थ कलेक्ट करना है, स्वास्थ्य इकट्ठा करना है, नॉट वेल्थ। पैसे नहीं इकट्ठे करने हैं, पैसे नहीं इकट्ठे करने हैं। मैं आप लोग को जानकारी दूं इस चीज के बारे में। तो संपत्ति इकट्ठा करने के लिए लोग अपना जी जान लगा देते हैं। मैं जमीन ले लूं, यहां भी ले लूं, वहां भी ले लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। अरे हाँ भाई कर ले, लेकिन सबसे पहले हेल्थ पर ध्यान दे। तेरा शरीर अच्छा है, तो तंदुरुस्त है, तो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, अच्छा सोच पाएगा, अच्छा बोल पाएगा, अच्छा कर पाएगा। ये चीजों के बारे में तुझे समझना होगा। अच्छे अच्छे डॉक्टरों का मानना है कि अगर लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं वो अपने ऊपर खर्चा किए हैं, वो अपने स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा किए हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिए हैं। मैंने वही एग्जांपल दिया ना आप लोगों को कि अगर आप संपत्ति खर्चा करने के लिए अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को दांव पर लगा रहे हो तो वही संपत्ति आपकी उसी हेल्थ को सुधारने में फिर से खर्च हो जाएगी। मतलब ना तो आपने कुछ कमाया, ना तो आपने कुछ गंवाया, आप जीरो पे थे, जीरो पे ही आके रुक गए। तो इस चीज को मैं समझाना चाहता हूं कि हेल्थ को मेंटेन रखो, संपत्ति बढ़ेगी। हेल्थ को मेंटेन रखो, संपत्ति बढ़ेगी। और ये बात जो मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूं, जो समझा रहा हूं, बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो इंडिया के सारे यंगस्टर्स के लिए है जो यंगस्टर्स इस समय सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। और आपको पता भी है कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, तो मैं तो आप लोगों को यह भी सलाह दूंगा कि आप अपने स्किल्स को ढूंढो। ये दुनिया में भगवान ने अगर तेरे को भेजा है और तेरा चेहरा इस दुनिया में किसी से नहीं मिलता है, तेरे हाथ की रेखाएं किसी से नहीं मिलती है, तेरे फिंगरप्रिंट्स किसी से नहीं मिलते हैं, तेरे आइरिस किसी से नहीं मिल सकते हैं, तो तू इस दुनिया में सबसे यूनिक पर्सन है। यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू समथिंग डिफरेंट। आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी अलग कर सकते हो। तू अपने स्किल्स को पहचान, तेरे को स्किल्स को पहचानना पड़ेगा। इस दुनिया में बड़े बड़े लोग हुए, कुछ लोगों ने बिना पढ़े ही बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। गौतम अदानी, कॉलेज ड्रॉप आउट, अदानी ग्रुप के चेयरमैन। धीरू भाई अंबानी, पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने भी बिजनेस के फील्ड में अपना नाम किया। रितेश अग्रवाल, ओयो कंपनी का मालिक, जो दुनिया का दूसरे नंबर का यंगस्टर्स बिलियनियर पर्सन, रितेश अग्रवाल, जो ओयो कंपनी का ओयो ग्रुप का चेयरमैन है। ये लड़का जिसकी उम्र सिर्फ मात्र 22 वर्ष की थी, तो इसने अपने काम को शुरू किया था और होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में ओयो ग्रुप की वजह से एक बड़ा ही प्रपंच हासिल किया। ये सारे के सारे लोग अपने अपने लेवल पे इन लोगों ने सेट किया। अब आप बोलोगे यार रवि सर तो बोल रहे थे कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो लोग अच्छा बिजनेस कर लेते हैं, तो पढ़ने लिखने का क्या फायदा? अरे नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं। अगर किसी ने पढ़ाई नहीं की होती तो इस दुनिया को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाला मिसाइल मैन नहीं मिलता। अगर किसी ने पढ़ाई नहीं की होती तो इस गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई नहीं होता। पढ़ाई का भी महत्व है। ये तो अपने अंदर के स्किल्स को पहचानने की बात मैं बोल रहा हूं। अपने अंदर के स्किल्स को पहचान, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे, तो जाके तेरे को क्लियर होगा, अपन को क्लियर होगा कि करना क्या है। और इस कोरोना का जो समय मिला है आप लोगों को, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं, इस समय को बेकार मत जाने दे। तू इस समय का यूज कर। कैसे? स्किल्स को पहचान, देख क्या कर सकता है, क्या हो सकता है तेरे से, सारी चीजें। सो फाइनली कलेक्ट हेल्थ नॉट वेल्थ। आपको वेल्थ नहीं कलेक्ट करना है, हेल्थ कलेक्ट करना है। स्वास्थ्य, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। संपत्ति तो आएगी और वैसे भी संपत्ति है, आपकी जाती रहेगी। क्या करना है? नेक्स्ट चलते हैं, कलेक्ट एक्सपीरियंस नॉट रिवॉर्ड्स। दोहराना मेरे पीछे, कलेक्ट एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस नॉट रिवॉर्ड्स। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, अनुभव को कलेक्ट कर, अनुभव को कलेक्ट कर। रिवॉर्ड, इनाम, मेडल्स, मोमेंटो, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मिल जाएंगे। तो खाली एक्सपीरियंस को कलेक्ट कर, एक्सपीरियंस कलेक्ट कर। मैं आपको एक मूवी का एग्जांपल देना चाहूंगा, द माउंटेन मैन। माउंटेन मैन मूवी की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को अगर पता होगा तो उसमें दशरथ मांझी का जो कैरेक्टर जिसने रोल किया था वो है मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के माध्यम से जो हमने दशरथ मांझी के जीवन के बारे में जाना इस मूवी के माध्यम से, द माउंटेन मैन के माध्यम से, ये वो व्यक्ति था और ऐसे गांव में रहता था जिस गांव में इसकी नई नई शादी हुई थी और दूसरे गांव जहां पर हॉस्पिटल था, दो गांवों के बीच में एक पहाड़ आता था। एक दिन इसकी पत्नी बीमार पड़ गई और ये चला गया अपने पत्नी को लेकर, इसको हॉस्पिटल जाना था और हॉस्पिटल जाते समय बीच में एक पहाड़ आता था। उस पहाड़ का रेडियस पूरा पार करके पूरा पहाड़ को घूम करके जाना पड़ता था और इतना दूरी होने की वजह से उसकी पत्नी रास्ते में ही मर गई। उसने डिसाइड कर लिया, उसने सोच लिया, उसने अपने अंदर की स्किल्स को जगा लिया। कलेक्ट एक्सपीरियंस नॉट रिवर्स। देखो वो अपने स्किल्स का यूज कैसे करेगा, अपनी मेहनत को कैसे दिखाएगा। वो डिसाइड कर लिया कि जरूर अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आज के बाद इस गांव में कोई भी व्यक्ति इस हॉस्पिटल की दूरी इतनी तय नहीं करनी पड़ेगी और कोई भी व्यक्ति समय से पहले हॉस्पिटल पहुंच सकता है। उस आदमी ने एक फावड़ा लिया, एक कुदाल लिया जिसका नाम था दशरथ मांझी और उसने उस पहाड़ को खोदना शुरू किया। आपको विश्वास नहीं होगा, ये बात है 1970 के दशक की, 1970 के दशक के आसपास की बात है। पूरे 22 साल तक, लगातार 22 साल तक इस आदमी ने लगातार उस पहाड़ की खुदाई की और अंदर ही अंदर एक रास्ता बना दिया जिसका आज भी नाम है दशरथ रास्ता या दशरथ मांझी के नाम से वो रास्ता बहुत फेमस है, जिसने अपने लाइफ के 22 साल उस चीज में बिता दिए जिस चीज की वैल्यू उसके लाइफ में थी ही नहीं, बिकॉज उसकी पत्नी भी मर चुकी थी, अब वो अकेला ही था। एक्सपीरियंस किया उसने, 22 साल का एक्सपीरियंस है उसको। अगर वो एक दिन अभी 10 मिनट के लिए किसी को फावड़ा कुदाल दे दो, उसको बोल दो कि तू खोद, बस थक गया, मेरे से अब नहीं होगा। सोचो उसके अंदर कितनी सहनशीलता होगी, कितना टॉलरेंस पावर होगा, उतने कितना चोट एक्सपीरियंस किया होगा, कितने घाव एक्सपीरियंस किए होंगे। इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद आज पूरी दुनिया जानती है दशरथ मांझी को। अगर उसने 22 साल का एक्सपीरियंस ना लिया होता तो आपको क्या लगता है उसको रिवॉर्ड मिल रहे होते, उसके नाम पे मूवी बनी होती, उसके फैमिली वाले को पैसे मिल रहे होते? नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। उसको रिवॉर्ड तो तब मिला है जब उसने एक्सपीरियंस को कलेक्ट किया है। आपको बोला जाता है कि एक गड्ढा खोदना है, एक कुआं खोदना है और उसमें से पानी निकलना चाहिए। एक लड़का है, वो गड्ढा खोदता है, 10 मीटर खोदता है, पानी नहीं निकलता है। आगे जाता है, 10 मीटर खोदता है, पानी नहीं निकलता है। फिर और आगे जाता है, 10 मीटर खोदता है, पानी, ऐसे 7-8 गड्ढे वो खोद डालता है, पानी निकलता नहीं। मेरी बातों को अगर सुन पा रहे होंगे तो रिस्पॉन्ड कीजिएगा प्लीज। यस, हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। तो लड़का अलग अलग जगहों पे 7-8 गड्ढे खोदता है, पानी नहीं निकलता है, तो वो लड़का पागल ही कहलाएगा ना। उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए था, उसकी एक ही जगह पे गड्ढा खोदते रहना चाहिए था जो उसने अलग अलग जगहों पे खोदा। अगर उसने एक ही जगह पे वो गड्ढा खोद दिया होता तो उसका पानी निकल चुका होता, एक कुएं का निर्माण हो चुका होता। तो भागो मत, रियलिटी से बचो मत, उसको कैच करो। आप रियलिटी को जानते हुए भी उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हो, आप कल्पना का जीवन व्यतीत करते हो। सलमान खान बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है तो उसने मेहनत किया है ना, उसने बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस किए हैं। और आपको मैं बता दूं, थॉमस अल्वा एडिसन जब बल्ब बना रहा था तो उसने बहुत सारे बार बल्ब बनाए। उसने मान लो कि उसने जितने भी बार बल्ब नहीं बना पाए और एक लास्ट टाइम था जब उसने बल्ब बनाया तो उससे पूछा गया कि क्या आपको बोरिंग नहीं होता था बल्ब बनाने में, आप इतनी बार फेल हुए? उसने बोला फेल कौन हुआ रे, मैंने तो वो अलग अलग 999 तरीके सीख लिए जिन तरीकों से बल्ब नहीं बनाए जा सकते। मैंने वो अलग, मेरी बातों पर ध्यान देना, मैंने वो अलग अलग 999 तरीके सीख लिए जिन तरीकों से बल्ब नहीं बनाए जा सकते। और वो 1000 तरीका, 1000वां तरीका जिससे मुझे ये पता चला कि बल्ब इस तरीके से बनता है। तो मैंने टाइम कहां वेस्ट किया, मैंने तो एक्सपीरियंस लिया। अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने उस एक्सपीरियंस को फील नहीं किया होता तो आपको क्या लगता है ये बातें कभी समझ में आ पाती? आपको कभी पता चल पाता बल्ब का खोज करने वाला कौन है? नहीं ना। इट्स वेरी सिंपल यार, कलेक्ट एक्सपीरियंस नॉट रिवॉर्ड्स।
एक्सपीरियंस कलेक्ट करो, रिवॉर्ड तो ये कायनात आपको दे दी, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस कलेक्ट करके अपने आप को रिवॉर्ड के काबिल बना लिया है। आपने नॉलेज को कलेक्ट करके अपने आप को मार्क्स के काबिल बना लिया है। आपने स्किल्स को कलेक्ट करके अपने आप को डिग्री के काबिल बना लिया है। अपने फ्रेंडशिप को कलेक्ट करके अपने फॉलोअर्स को काबिल बना लिया है। तो यहाँ पे जो स्किल्स और डिग्री की मैंने बात की, तो आप ये मत कभी बोलना कि रवि सर ने तो बोला था कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं वही लोग अच्छा। यहाँ पे स्किल्स की बात है, स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए, एक्सपीरियंस कलेक्ट करो, फ्रेंडशिप सर्कल अच्छा होना चाहिए, नॉलेज अच्छे रखो। तो आप पढ़ो ना पढ़ो, अगर आपने स्किल्स को पहचान लिया है तो आप अपने लाइफ का वो काम बहुत ही बेटर तरीके से कर पाओगे जिसके लिए आपने जन्म लिया है, जो कायनात आपको देनी चाहती है। ओम शांति ओम मूवी आपने देखी होगी, सीधा सीधा उसमें बोलता है किसी चीज को शिद्दत से तो चाहो, किसी चीज को शिद्दत से चाहो, मन से चाहो, ये पूरी की पूरी कायनात उस चीज को दिलाने में आपके पीछे लग जाएगी, आपकी मदद करने लगेगी। और ये सच्चाई है। आप किसी चीज को एकदम सीरियसली ले लो, अपने लाइफ को सीरियसली लो। सीरियसली लेने का मतलब ये नहीं कि सीरियस हो जाने का, किसी से बात नहीं करने का, मैं जाते से बात नहीं करूंगा, हेन तेन फलाना धमाका ढोल लगाना नहीं। सीरियसली मतलब अपने लाइफ की चीजों को पहचानना है, करना क्या है वो चीजें। सो कलेक्ट एक्सपीरियंस नॉट रिवॉर्ड्स, एक्सपीरियंस कलेक्ट करो, रिवॉर्ड तो अपने आप मिल जाएगा। फाइनली नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, कलेक्ट योर पर्पस नॉट योर पोजीशन एंड पावर्स। फिर से ध्यान देना, ये मैं क्या बोल रहा हूं, कलेक्ट योर पर्पस। आपका पर्पस क्या है, पर्पस कलेक्ट करो, नॉट योर पोजीशन एंड पावर्स। अपने पावर और पोजीशन आपको तो अपने आप आ जाएगा अगर आपने अपने पर्पस को कलेक्ट किया है। आप ऑलरेडी पावर का यूज कर रहे हो, पोजीशन का यूज कर रहे हो, और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मेरा पापा आईपीएस है, मेरा ये है, मेरा वो है। अरे है तो क्या, तू नहीं है ना, तेरा बाप है ना, तू नहीं है। तो यहां पे कलेक्ट योर पर्पस, आपको क्या करना है, आपका क्या पर्पस है, इस चीज को पता लगाओ, इस चीज को अंदर झांको, अपने आप को टटोलो, पूरा अपने अंदर के चीजों को हिला दो मानसिक तौर से, तब जाके आपको निकलकर एक वैल्यू सामने आएगी और वो होगी पर्पस। अब पर्पस भी एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है, एक वीक पर्पस होता है। वीक पर्पस होगा तो वो आपको खाली मन में आ गया कि मुझे मोटिवेट हो गया है, मैं मोटिवेट हूं, मैं इंस्पायर हो चुका हूं, तो मुझे ये करना है, लेकिन वो करेगा नहीं, बिकॉज उसका पर्पस वीक है, मेंटली वीक है। लेकिन उसका पर्पस अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा तो ये दुनिया विरोध करेगी उसका। बार बार वो समुद्र पार करने में जिस तरह से हनुमान जी के सामने रावण के अलग अलग दूत आते थे वो परेशान करने के लिए, वैसे ही अगर आपका पर्पस स्ट्रॉन्ग है तो आपको अलग अलग तरीकों से परेशान भी किया जाएगा। लेकिन एक बार आपने इस पर्पस को कलेक्ट कर लिया ना, आपको अपने आप पोजीशन भी मिल जाएगा, पावर भी मिल जाएगा। आप अपने पोजीशन का यूज करो, आप अपने पावर का यूज करो, लेकिन अच्छे कामों के लिए, नहीं तो ईश्वर फिर से आपसे बदला ले लेगा। ये प्रकृति है, ये किसी को छोड़ती नहीं है, बदला जरूर ले लेती है। इसीलिए हमेशा आपकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मोटिवेट हो जाओ, आप मेरी बातों को लेकर एकदम मोटिवेट हो जाओ। मैं मोटिवेट करने का मतलब क्या, यस आई कैन डू, यस आई विल डू, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, लेकिन क्या क्या करूंगा, क्या कर सकता हूं, ऐसा नहीं होता है। मैं मोटिवेट किया, इसका मतलब आप बहुत मोटिवेट हो गए अंदर से एकदम, यस यस आई कैन डू, यस रवि सर ने बोला है ऐसा करना है, यस अब से मैं ऐसा करने लगूंगा, यस ये हो सकता है। अरे ये रेगुलर वर्क है, इसको रोज करना होता है, रोज करना पड़ेगा, तब आप सही रास्ते पे हो। ये मैंने एक दिन बताया, लेकिन इसको आपको लाइफ टाइम उतारना पड़ेगा, लाइफ टाइम आपको ये चीजें रखनी पड़ेंगी, आपको इस चीज को समझना होगा। कलेक्ट योर पर्पस, पर्पस को कलेक्ट करो। चाय पीने का मन है लेकिन आपका पर्पस वीक है, तो ठंडी के मौसम में आप बिस्तर से नहीं निकलोगे, बोलोगे छोड़ो चाय यार, नहीं पीना है यार। लेकिन यही पर्पस आपका स्ट्रांग होता कि चाय पीना है, कितनी भी ठंडी पड़ रही हो, बढ़िया स्वेटर वेटर पहन के बिस्तर हटाया, पूरा पहन के निकल गया गाड़ी से और जाके चाय पीकर आ गया। नहीं मिल रहा है तो स्टेशन चला गया चाय पीने, लेकिन चाय पीकर आया, वो होता है स्ट्रांग पर्पस। पर्पस स्ट्रांग होना चाहिए, पावर पोजिशन अपने आप आ जाएगा। कलेक्ट योर पर्पस नॉट योर पोजिशन एंड पावर। अब ये मत बोलना सर ने मना किया है तो मैं मॉनिटर नहीं बनूंगा क्लास में, तो अब इसके लिए क्या करूं। अरे करना क्या है, तू ये कर, ये अपने आप हो जाएगा। नॉलेज कलेक्ट कर, मार्क्स मिलेंगे, स्किल्स कलेक्ट कर, डिग्री मिलेगी, फ्रेंडशिप कलेक्ट कर, फॉलोअर्स मिलेंगे, हेल्थ कलेक्ट कर, वेल्थ मिलेगा, एक्सपीरियंस कलेक्ट कर, रिवॉर्ड मिलेगा, पर्पस कलेक्ट कर, पोजीशन एंड पावर्स मिलेंगे। सब तो तेरे को मिल रहे हैं। कमी किस चीज की है, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में बहुत अंतर होता है। मोटिवेशन जो होता है ना, जो मोटिवेशन होता है वो टेम्पररी होता है,
थोड़े समय के लिए होता है। मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, यस आई कैन, आई डू, यस यस। अरे भाई, तो थोड़ी देर के लिए तेरे अंदर जोश है, अभी सब ठंडा हो जाएगा और तेरे को पता भी नहीं चलेगा, तू भूल जाएगा कौन रवि था, कौन रवि सिंह लेक्चर दिया था। अगेन तू मोबाइल पे सर्च मारेगा यूट्यूब पे, हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट रवि सर, क्या मोटिवेशनल वीडियो, ओके फिर से देखता हूं, फिर से तू मोटिवेट होगा, फिर से तेरा जोश ठंडा हो जाएगा। इंस्पिरेशन ले। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में जो डिफरेंस है, उसमें तू इंस्पिरेशन ले, और तेरे लिए तेरे से बड़ा इंस्पिरेशन कोई नहीं हो सकता। इस बात को तू चाह ले, इस बात को तू जान ले, अगर तेरे से बड़ा इंस्पिरेशन तेरे लिए कोई नहीं हो सकता। जिस दिन तू ये बात को समझ गया ना, तेरे को मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने शब्दों से आपको मोटिवेट कर दूं, मेरा ये पर्पस नहीं है। मैं आपको रियलिटी से फेस टू फेस कराना चाहता हूं, जो सच्चाई है उससे आपको दिखाना चाहता हूं, आपको मिलवाना चाहता हूं, ये मेरा पर्पस था। कोई भी रेवोल्यूशनरी वर्क जो होता है ना, हमारे 6 थिंग्स टू जो लर्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। कलेक्ट नॉलेज, कलेक्ट स्किल्स, कलेक्ट फ्रेंडशिप, कलेक्ट हेल्थ, कलेक्ट एक्सपीरियंस, ये कंप्लीट हो चुका है। मैं थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी वर्क की बात आती है, मैं हमेशा एक चीज को फॉलो करता हूं, लॉन्ग लाइव रेवोल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद। हमें ये एक विरोधी नारा है, लेकिन ये क्यों? यहाँ पे रेवोल्यूशनरी वर्क जो होता है ना, यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है, डोंट वेट फॉर दैट डे टू कम टू यू, गो एंड ग्रैब इट राइट नाउ। उस दिन का आप इंतजार मत करो जो आपके पास आएगा, आप खुद जाओ, मेहनत करो, स्किल्स को ढूंढो, मेहनत करो, खुद जाओ उसके पास, उसको पकड़ो, ग्रैब इट, पकड़ो इट राइट नाउ, अभी के अभी। कहने का मतलब, अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसमें क्रांति लाना चाहते हो, एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। एक दिन में तो नहीं होगा, कौन? एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। और वो एक दिन के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये कि वो जो दिन जब भी आएगा आप उसका इंतजार करो, वो आपके पास आएगा, आजा आजा मैं पकड़ लेता हूं, आप ले लोगे। दूसरा एक तरीका है कि आप दौड़ो, मेहनत करो, दौड़ते रहो, लगातार दौड़ते रहो, अपने ड्रीम्स का पीछा करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। वो समय तब दूर नहीं होगा, आप उसको कैच करो और वो आपके पास होगा। तो ये चीजें समझने के लिए हैं। आपको मैं इंस्पायर करना चाहता हूं आपके खुद के कैरेक्टर से। आप अपने अंदर झांको, अपने कैरेक्टर को पहचानो, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि मेरे को करना क्या है, मैं अपने लाइफ में क्या करना चाहता हूं। सो फाइनली यहां पर मैं थैंकफुल हूं हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी वीडियोस इसके पहले के हैं, इसके बाद के हैं, उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, उसको शेयर करिए एज मच एज पॉसिबल, पूरे लोगों तक पहुंचाइए, इंडिया के सिटीजन तक पहुंचाइए, सबको इस बात से फेस टू फेस करवाइए कि ये 6 थिंग्स टू लर्न है क्या, ये 6 चीजें सीखने लायक जो है वो है क्या, ये बात सभी को पता चलनी चाहिए। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। आप अपना 100% दे, बेस्ट दें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।